मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान से समझिए, उस दिन मैंने आपको बुक का एक वीडियो सेंड किया हुआ था। अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक तरफ से। ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपका फर्स्ट वेक्टर और ये आपका सेकेंड वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर की सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। टू वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बेटा अपोजिट वेक्टर में क्या था? वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ। मैग्नीट्यूड इसमें क्या आएगा? लेंथ। ठीक है, हो सकता है कहीं वॉल्यूम आ जाए, कहीं एरिया आ जाए। तो यहाँ वेक्टर का क्या बात कर रहे हैं? लेंथ की। तो दोनों की लेंथ कैसी है? सेम है, इसलिए मीन्स मैग्नीट्यूड सेम हो गया। वही चीज़ यहाँ पे है, बस डायरेक्शन वेक्टर की क्या हो गई है? अपोजिट। मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, तो वेक्टर कैसे हो गए बेटा? अपोजिट वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं। आसान सा है बेटा। द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब जैसे ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, वैसे यहाँ भी आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। तो अगर वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना है, ए का हमें क्या निकालना है बेटा? मॉडुलस। तो मॉडुलस में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? ए। बी वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा? बी। ठीक है ना? तो अब ध्यान से समझना है क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर में। वेक्टर क्वांटिटी थी, पहले इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ था। ठीक है ना? अब हमने इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ जो मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा, कोई किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस कैलकुलेट करना है, मीन्स उससे हम डायरेक्शन रिमूव कर दे रहे हैं, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और एक चीज़ बेटा, अगर ये नेगेटिव भी होगा तो जब इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आंसर हमेशा कैसा आना है? पॉजिटिव आना है। ठीक है, तो मॉडुलस मीन्स, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पूछा गया, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन। लास्ट इसका, इस पेज का लास्ट पॉइंट है बेटा, को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ध्यान से देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया आपका, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर था, और तीसरा भी वेक्टर हमने लिया, बट उसकी डायरेक्शन हमने सी वेक्टर की क्या कर रखी है? चेंज। तो अब एक तरफ से देखिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं आपके? इक्वल वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। वैसे ही ए वेक्टर और सी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपके क्या है? अपोजिट वेक्टर है। डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी आपका क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? अब फाइनल हमारा पॉइंट है इस पेज का, को इनिशियल वेक्टर। इसका मीन्स क्या है बेटा? ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम है,
को इनिशियल वैक्टर्स बोले जाएंगे। तो बेटा जब आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी तो क्या लिखेंगे, द वैक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स। अब जैसे ये तीनों वैक्टर हैं, तीनों ही को इनिशियल हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपका ये मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इनका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पेज के एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको अलग से सेंड कर रहा हूँ, उनको देखिए, जहाँ से भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताइए आप लोग।